नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड में 2022 विधानसभा मिशन को देखते हुए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। अब सभी पार्टियां प्रचार के लिए उतरी हैं मैदान में और दिग्गज भी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज अल्मोड़ा में भाजपा की विशाल जनसभा हो रही है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। भाजपा गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक रैलियों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। तो पहाड़ों पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। देखिए किस तरीके से मिशन 2022 पर भाजपा की तस्वीरें आने लगी हैं। खबर है कि रुड़की दौरे पर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 10 सितंबर को रुड़की आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और अब इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे, ऐसी खबर मिल रही है। अब यहां पर विधायक, पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। तो 10 सितंबर रुड़की आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, और यहां पर वो बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। नेहरू स्टेडियम जगह निर्धारित किया गया है और यहीं पर कार्यक्रम के मद्देनजर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, अब सीएम की अगुवानी में लग गए हैं। और जैसा कि चुनावी दौर चल रहा है, मौसम चल रहा है, ऐसे में हर एक दौरे में लोगों के बीच जाना और संबोधन कितना मायने रखता है, ये सभी जानते हैं। इसी के मद्देनजर तमाम कार्यकर्ता इस वक्त तैयारी में जुटे हैं। अल्मोड़ा से खबर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। खबर मिल रही है कि सीएम धामी के कार्यक्रम का ये विरोध करने के लिए जा रहे थे। महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर ये विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई है। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देखिए, ये जा रहे थे और अपनी वीडियो भी बनाई इन्होंने, जिसमें इन्होंने अपनी मंशा बताई थी कि महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर नाराज चल रहे हैं, जनता के बीच परेशानी है, इसीलिए हम विरोध करेंगे। लेकिन फिलहाल ये गिरफ्तार हो चुके हैं। हम मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनकी सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम भाजपा के लोगों का विरोध कर रहे हैं। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, देश के युवा बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, महंगाई अपनी सारी ऊंचाइयां छू चुकी है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा भी चल रही है। कहां जाएगी? बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में यहां ये परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। रुद्रपुर में कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा के पहले चरण का समापन भी होना है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। तो देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके के ये दृश्य हैं, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उससे भी शामिल किया जा रहा है कि जहां कहीं से भी ये परिवर्तन यात्रा निकले तो पूरी लाव लश्कर के साथ निकले। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो उधर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंच रही है, अपनी योजनाओं के बारे में बता रही है, मिशन 2022 को लेकर किस रणनीति पर कांग्रेस है वो समझा रही है। तो इन तमाम चीजों के बीच हमारे संवाददाता विकास गुप्ता ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खास बातचीत भी की है। आप भी सुनिए। इसने परिवर्तन यात्रा के साथ चुनावी आगाज कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। जानेंगे किस तरह से आगाज। सर, मुझे बहुत ही खुशी है उधम सिंह नगर की इस वीरभूमि में ये बात कहते हुए कि खटीमा से लेकर काशीपुर तक जहाँ जहाँ से परिवर्तन यात्रा गुजरी है, हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर आकर इस यात्रा का स्वागत किया। ये इस बात का प्रतीक है और इस बात का निश्चित संकेत है कि लोग मन बना चुके हैं, लोग ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से और मन बना चुके हैं उन पुराने दिनों को याद करते हुए जब कांग्रेस अतीत में लोक कल्याणकारी कार्य सरकार के माध्यम से करती थी। और आज वही याद करते हुए लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार स्थापित हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ मेहनत करते हुए इस रैली को सफल बनाने के लिए, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए और इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है।
तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कहीं से भी ये यात्रा गुजर रही है। एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। अध्यक्ष को आपने सुना ही कि हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल किया, पूछा कि क्या मिशन है, क्या विजन है, इन सारी चीजों को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, परिवर्तन यात्रा नाम क्यों दिया गया है। तो तमाम बातें भी उन्होंने क्लियर करी हैं, स्पष्ट करी हैं। बड़ी खबर यह है कि चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त विद्रोह की स्थिति दिखाई दे रही है। एमएलए उमेश और भाजपा कार्यकर्ताओं में तकरार की भी खबर है। कार्यकर्ताओं को एक जुट होना होगा और एक जो गुट है वो ये बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकमान के पास पहुंच गया है। महामंत्री दुष्यंत गौतम से शिकायत करने के लिए ये गुट पहुंचा है। परिवर्तन यात्रा के समय शिकायत मिली थी। परिवर्तन यात्रा के समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की खबर है। बात बन नहीं रही है और मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि दिल्ली जाना पड़ा है। तो विद्रोह की स्थिति भी है। हालांकि आला कमान की हिदायत है कि एकजुट होकर काम कीजिए, एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़िए, लेकिन आपस में लड़ने की भी खबर है। तो चलिए कहां आपस में टकराने की स्थिति है ये क्लियर कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त फोन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विनोद से जानकारी लेंगे। विनोद, बताइए आपस में लड़ने वाली खबर का क्या मसला है? कौन कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताऊं कि उत्तराखंड में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी चुनावी रणनीति में हैं। कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो वहीं भाजपा की जन आशीर्वाद रैलियों का क्रम जारी है। आज अल्मोड़ा में एक बड़ी रैली है जन आशीर्वाद, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पर आज शामिल होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद में एक रैली का शुभारंभ होगा, यानी आगाज हो जाएगा। और ठीक उसके बाद में दूसरी अगर बात करें तो आज उधमसिंह नगर के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस करते हैं पौड़ी की। पौड़ी जिले में कोट ब्लॉक के करीब 34 गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। लोग एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। कई इलाके ऐसे हैं कि सांसद निधि से बने जो पेयजल टैंक हैं वो शोपीस बन गए हैं। अब लोगों के पास पीने का पानी ही नहीं है। लोगों में गुस्सा भर गया है और विधायक मुकेश कोहली और उनके कार्यालय पर यह गुस्सा फूटा है। चुनाव से पहले उनके क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का झुंझुना तो बजाया गया, बताया गया कि सारी समस्या दूर कर दी जाएगी, लेकिन पानी के लिए इतनी बुनियादी जरूरत के लिए तरसने के बाद लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है। कोट ब्लॉक के गुड़दौड़ी है, सफदर खाल है, धौलकंडी है, कांडी रामपुर है, सांपल है, जनासू है, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पीने की पानी के लिए लोगों को बड़ी किल्लत झेलनी पड़ रही है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। पानी के लिए से परेशान है। जब से विधायक जी बने कोई उन्होंने हमारे लिए को नहीं किया। आते भी हैं तो चुपचाप आते हैं, चले जाते हैं, हमको नहीं मिलते। तब क्या बोला हम आगे तब बोलते चुप वो हमारे लिए कुछ करते। यहाँ तो मैं लगा 2 साल तो हो ही गया लगभग, पानी आता ही नहीं है। अब नहीं आता पानी तो एक डब्बे के लिए भी वहाँ जाना पड़ता है कॉलेज में। अब वहाँ भी धक्के मुक्के खा करके पानी तब बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वैसे हम जो ड्यूटी वाला आदमी क्या करेगा? परेशानी है। हम लोग गांव से लाते हैं पानी। मतलब ये है कि हर कोई बोलता है कि बाजार में रह रहे हो आप, इंजीनियर कॉलेज में, तो पानी भी आप सर में ला रहे हो। यहाँ तो पूरी सुविधा होनी चाहिए। तो हमने विधायक जी से भी बोला था, उन्होंने कहा कि कर देंगे। दिक्कत ये है कि यहाँ से कॉलेज जाना पड़ता है पैदल सभी को पानी के लिए। सुबह शाम 1-1, 2-2 डब्बे ही मिल पाते हैं। पीने की पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। और मैं एक बात कहता हूँ कि विधायक जी यहाँ पे किराए पे रह चुके हैं, उन्हें भी खुद पता है कि पानी की कितनी समस्या है, लेकिन आज तक वो यहाँ पे देखने तक आए नहीं। और सीडीएस जनरल विपिन रावत के मसूरी पहुंचने की खबर मिल रही है। भारी सुरक्षा के बीच पहुंचे हैं सीडीएस विपिन रावत। प्रशासनिक अकादमी में कार्यक्रम है जिसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं विपिन रावत। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में ये कार्यक्रम है। ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से संवाद करेंगे। तो ये एक रूटीन कार्यक्रम है जिसमें इस
कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीडीएस विपिन रावत पहुंचे।